Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM classes. So without wasting any time, let us start with our part C of thermodynamic concept. जो कि अपना पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट, उसका ये पार्ट सी है. अगर आप लोगों ने पार्ट ए एंड पार्ट बी जो उसके स्टार्टिंग में पार्ट थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोनों वीडियोस का. पहले प्लीज वो देखिए एंड देन कम टू दिस पार्ट सो दैट आप एक फ्लो में जाओगे एंड आपको हर एक चीज, छोटी मोटी चीज सब एकदम क्लियरली समझती जाएगी. अब पार्ट बी का जो लास्ट पार्ट था, जो मैंने डिराइव किया था वर्क का डेरिवेशन, वर्क का एक डेरिवेशन किया था अपन ने कि जो स्मॉल w होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो उसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 1 to 2 देन आई विल गेट दैट इट इज p इंटू dv. ये मेरे को एक इक्वेशन मिला था कि अगर एक 1 to 2 प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को करने के लिए अगर मेरे को वर्क कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला मेरा बनता था, या फिर वो इक्वेशन जो है वो बनता था इंटीग्रेशन ऑफ p dv फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2. वही अगर प्रोसेस 2 to 3 है तो मेरा ये क्या होगा फ्रॉम 2 to 3 एंड सो ऑन. अभी ये हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन भी देखी थी कि यार कोई भी चीज को अगर मेरा सिस्टम जो है, मेरा सिस्टम अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करता है, अगर उसका सोल इफेक्ट इज इन ऑर्डर टू लिफ्ट समथिंग देन आई विल कॉल इट एज वर्क. इफ माय सिस्टम इज डूइंग द वर्क, ओके, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो मैं उसको बोलूंगा कि इसने पॉजिटिव वर्क किया है. फॉर एग्जाम्पल एक्सपांशन. अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, यानी किसी और की वजह से सिस्टम काम करे, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव. यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड ये क्या था बाय द सिस्टम, तो मैं इसको बोलूंगा नेगेटिव यानी कि कंप्रेशन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपांशन एंड कंप्रेशन को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्यों बोलते हैं रिस्पेक्टिवली वो बताता हूं. कंसीडर कि यार ये मेरा पिस्टन सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है, ऑलरेडी कंप्रेस करके डाला था पिस्टन एंड मैं हाथ छोड़ दिया. व्हाट विल हैपन इज ये जो पिस्टन है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो गैस है विद प्रेशर P ये इसको फोर्स देगा एक, राइट? तो ये जो है वो ऑटोमेटिक मोशन होगा. इसका मतलब अगर ये मेरी सिस्टम है तो ये मेरी बाउंड्री है जो मैं अभी बॉक्स किया एंड आजू बाजू का सराउंडिंग है, तो सिस्टम मेरी वर्क कर रही है, राइट? तो मैं इसको क्या बोलूंगा वर्क, राइट? मेरी सिस्टम वर्क कर रही है एंड ये एक्सपांड हो रहा है पिस्टन, यानी कि ये एक्सपांशन है. ऊपर से मैं क्या बोला था कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम बोले तो इट्स पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है मेरा, ठीक है. एंड ये जो भी वर्क वगैरह होता है ना वो हमेशा बाउंड्री पे दिखता है, याद रखना. ये बाउंड्री है, इधर ही मेरे को दिख रहा है कि बाउंड्री मेरा आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, जो भी है. एंड अगर मैं इसको फोर्सफुली पुश कर, अभी इधर अगर गैस है तो क्या ये पिस्टन अंदर आएगा? नहीं आएगा. मेरे को एक्सटर्नल फोर्सेस यूज करने पड़ेंगे उस सिस्टम को दबाने के लिए, राइट? इसका मतलब मैं काम करूंगा वो सिस्टम को दबाने को, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम पे काम हो रहा है, यानी मैं फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली ताकि सिस्टम को, इसके लिए उसको नेगेटिव बोला जाता है. एंड सोचिए ना यार, अगर इसको अंदर किया तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, यानी कि कंप्रेशन क्या हुआ मेरा नेगेटिव हो गया. तो ये एनीवेज हम लोगों ने इसका डेरिवेशन वगैरह लास्ट टाइम ही देखा था, जो अभी जस्ट एक रिवाइज किया ताकि मेरे अगले जो पॉइंट्स है वो कवर अप हो जाए. तो मेरा पहला पार्ट था वर्क, जो कि लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, अभी थोड़ा रिवाइज करके दिया हूं. उसके बाद आता है हीट. अभी हीट क्या है, तो पहले लेक्चर से मैं बोलते आ रहा हूं कि यार हीट क्या है, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट. अब देखते, हीट जो भी है वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से ही हमें दिखेंगी. यानी कि अगर जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस है, राइट, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है
तो वहां पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, राइट। हीट अगर ट्रांसफर होता है तो वो मेरे को कहां पे दिखेगा, बाउंड्री पे दिखेगा, हमेशा बाउंड्री पे दिखेगा। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए, कंसिडर करो कि ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मैं उसको रूम टेम्परेचर पे रखता हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसने क्या किया, हीट ले ली। हीट अगर ले लेता है तो मैं बोलता हूं कि जो हीट है वो पॉजिटिव है उसका, राइट। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी मेटल बॉल वगैरह कुछ है जो मैं रूम टेम्परेचर पे रखता हूं, तो अब क्या होगा, ये हीट देगा। रिमेंबर माई वन सेंटेंस, मैं पहली वीडियो से बोलते आ रहा हूं, हीट जो है इट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो डेफिनेटली ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ट्रांसफर ऐसे ही होने वाला है। तो अगर सिस्टम हीट दे रहा है, इफ ए इज माई सिस्टम, अगर ए मेरा सिस्टम है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है एंड इट्स गिविंग द हीट, देन व्हाट आई विल से कि हीट अगर ये दे रहा है तो इट्स नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर कि वर्क क्या है, हीट क्या है। लेट्स लुक एट द सिमिलैरिटीज कि हीट और वर्क में क्या सिमिलर है या फिर क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट उसका। तो पहले तो सिमिलैरिटीज देखेंगे अपन। आई रब एवरीथिंग सो दैट आई कैन यूज माई बोर्ड। सिमिलैरिटीज देखते हैं। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ट्रांजिएंट है, ये भी ट्रांजिएंट है। आप बोलोगे यार सर आपने ये वर्ड सिखाया नहीं हमको, बराबर है, अभी बोला हूं। दोनों हीट और वर्क जो भी है ना, वो बाउंड्री पे अपने को दिखता है। जैसे कि वो पिस्टन पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्सपांड हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे समझेगा, कंप्रेस हो रहा है तो भी यहाँ पे समझेगा। वैसे अगर टेम्परेचर है तो वो भी मुझे बाउंड्री पे ही दिखेगा। एंड ये जो बाउंड्री पे दिखने वाली जो चीज है, जो ये मैं बोल रहा हूं, इसी को इंग्लिश में ट्रांजिएंट बोलते हैं। ओके, तो ये ट्रांजिएंट होता है। बोथ हीट एंड वर्क, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मेरे भाई ये पाथ फंक्शन होता है, यानी कि वो कैसा हीट हो रहा है या फिर कैसा वर्क हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इट्स एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वर्क। वैसे ही हीट भी होता है। बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब मैं बोलूंगा ये डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा डब्ल्यू होता है, क्यू बोले तो हीट। आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर कि दोनों भी पाथ फंक्शन है। यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन इफ यू वांट, या फिर वापस वीडियो देखते रहो। पाथ फंक्शन है, बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि ये मैथ स्ट्रांग होना चाहिए अगर थर्मोडायनामिक्स अच्छा करना है तो, स्पेशली इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अच्छा होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किधर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दैट्स ऑल। एंड सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो भी 11th-12th करके ऑब्वियसली आए हैं, उनको ये सब चीज बहुत इजी हो जाती है। तो बोथ आर पाथ फंक्शन। अब दोनों भी जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं होती, ये दोनों भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही हीट ना ही वर्क। क्यों प्रॉपर्टी नहीं है? अगर आपको याद है तो लास्ट वीडियो में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि यार ये चीज एक याद रखना कि पॉइंट फंक्शन और प्रॉपर्टी में एक रिलेशन है। हर एक प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती है, राइट? हर एक प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती है। अगर ये पाथ फंक्शन है तो क्या ये प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं सर, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हो गया मेरा सिमिलैरिटीज। 3-4 सिमिलैरिटीज है, दोनों भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांजिएंट है, यानी कि बाउंड्री पे मेरे को दिखाई देता है उसका जो भी चेंजेस हो रहा है। दोनों भी पाथ फंक्शन है, दोनों भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, दोनों भी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिससिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क।
क्या है यार डिसिमिलैरिटीज क्या है, लेट्स लुक इनटू दैट पार्ट। सबसे पहली चीज, जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर के कारण है, इफ इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, आई एम सो सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर के वजह से जो भी हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर, तो मैं उसको बोलता हूं कि वो हीट है। अगर टेम्परेचर को छोड़ के बाकी किसी भी चीज की वजह से अगर एनर्जी ट्रांसफर होता है, किसी भी चीज से, मैं उसको बोलता हूं वर्क हो गया। अदर देन टेम्परेचर, किसी भी चीज की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगा, किसी भी चीज से, टेम्परेचर की वजह से अगर हो रहा है तो आई विल से इट्स हीट। अदर देन टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, आई विल से इट्स वर्क। दूसरी चीज, हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है एंड इसको हाई ग्रेड एनर्जी। अब यार सर ये भी आपने नहीं बताया कि सर लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है, आपने सर बताया नहीं मेरे को, तो मेरे को कैसे आएगा यार? सब चीज बताने से नहीं होगी, कुछ चीज आनी चाहिए या फिर ढूंढनी चाहिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर माई दिस क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन है कि यार लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी का डिफरेंस क्या है या फिर उसका मतलब क्या है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि यार इसका मतलब क्या है। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस स्मॉल थिंग, क्योंकि सब कुछ अगर मैं बताऊंगा तो आई वॉन्ट अंडरस्टैंड यार कि तुम लोगों को समझ रहे हैं कि नहीं। आई वॉन्ट यू टू आइदर सर्च इट, नो इश्यूज। अगर आपको नहीं पता कि लो ग्रेड क्या है, हाई ग्रेड क्या है, छोटी सी चीज है, अगर नहीं पता तो सर्च कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि यार आपको याद रहेगा, हाँ यार सर ने बोला था लो ग्रेड क्या है, हाई ग्रेड क्या है। बच्चे लोग क्या करते हैं पता है यार, एग्जाम में मैंने बता दिया कि हीट टेम्परेचर डिफरेंस है, वर्क ये है, ये पॉइंट इजीली याद रहता है यार, हीट समझ में आ जाता है यार, फील होता है। लेकिन लो ग्रेड हाई ग्रेड इसमें कंफ्यूजन रहता है कि यार सर ने क्या बोला यार, हीट हाई ग्रेड है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार बच्चे लोग ऐसे याद रखते हैं यार, हीट एच हाई ग्रेड हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप एक बार देख लीजिए कि लो ग्रेड क्या है, हाई ग्रेड क्या है, क्योंकि सब चीज अगर मैंने बता दी तो आप आलसी हो सकते हो मे बी। तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो एंड गूगल इट। अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नहीं पता तो ढूंढ के डालिए, बट आई वॉन्ट यू टू डू दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा सिमिलैरिटीज हो गया, डिसिमिलैरिटीज हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, रिवर्सिबल क्या है एंड इरिवर्सिबल क्या है। जो भी प्रोसेसेस होता है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है रिवर्सिबल एंड दूसरा होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, मैं डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन के साथ साथ ही लिख देता हूं, मतलब आपको याद रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं। सपोज किसी घर में मतलब एक चोर है, राइट, एक चोर है, उसे एक खबर मिल गई है कि एबीसीडी नाम का कोई बंदा है, उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, राइट। तो वो क्या करता है, किसी एक जासूस को लगाता है XYZ नाम के। वो XYZ को बोलते हैं कि भाई तू एबीसीडी के घर पे निकल जा और वो फाइल अगर मिली तो उसमें क्या डिटेल्स है मेरे को बता दे। ओके, तो केस 1, वो जो भी जासूस है, आई थिंक आई सेड XYZ या XYZ जाता है वो एबीसीडी के घर में। उसने पहले डुप्लीकेट चाबी वगैरह बना ली होती है ताकि उस एबीसीडी को पता ना चले कि यार मैं उसके घर में गया हूं। वो घुस जाता है एंड सब ड्रॉर वगैरह सब छान मारता है, सब इधर उधर करता है, पेपर्स वगैरह, लेकिन उसे फाइल नहीं मिलती। आखिरी में उसको कबर्ड में फाइल मिल जाती है, वो पढ़ लेता है, फोटो खींच लेता है और निकल जाता है उसके बॉस के पास। वो जासूस जो है वो उसके बॉस को पूरे डिटेल्स बता देता है। एंड व्हाट हैपेंस इज, जब एबीसी उसके घर पे जाता है, यार दरवाजा वगैरह सब अच्छे से था, लॉक भी सब अच्छे था, लेकिन जैसे वो एंटर करता है उसको दिखता है कि यार सब कुछ बिखरा हुआ है घर में। वो तुरंत क्या करता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस जासूस को पकड़ लेती है। केस नंबर 2, इस बार उस बंदे ने XYZ को नहीं, PQR नाम के जासूस को दिया कि यार उसने पैसे दिया। वो बोलता है कि फाइल बिल लेके आ, लेकिन पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ये जो PQR था वो बढ़िया होशियार था बंदा,
उसने सिर्फ डुप्लीकेट चाबी ही नहीं लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। वो जब अंदर गया, डोंट थिंक दैट आई एम वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी केयरफुली। वो बंदा डुप्लीकेट चाबी ही नहीं, दरवाजा वगैरह खोल के अंदर गया, उसने अच्छे से छानबीन की, उसने वो फाइल ली, फोटोग्राफ लिया। उसके बाद जो भी बिखरा हुआ सामान था, उसने जब ढूंढ रहा था, जब जो भी बिखर रहा था, उसने याद रखा यार कि कौन सी चीज कहाँ पे थी। उसने वापस वो चीज वही जगह पे उसी तरीके से रखी, बिना किसी ट्रेसेस छोड़े, बिना किसी सबूत छोड़े कि यार वो बंदा वहां पे आया था। उसने सिर्फ फोटो खींची, ना कि वो फाइल ली। उसने वो फाइल वैसी की वैसी रख दी, वो पेजेस वैसे के वैसे रख दिए, सब चीजें वैसे के वैसे, दरवाजा लगाया जैसे लगाया था वैसे ही, और फिर जाके अपने साहब को बोल दिया कि साहब ये लीजिए फोटो एंड सब कुछ। जब एपीसी उसके घर में, खुद के घर में जाता है, तो उसको लगता है यार कुछ हुआ ही नहीं है मेरे घर में, राइट? उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, वो बिंदास बैठा है एंड उसके बिजनेस के फाइल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो दूसरा यूज कर रहा है एंड उसे पता भी नहीं है। तो ये दो प्रोसेसेस थे। जो केस नंबर 1 था वो इरिवर्सिबल था, यानी कि क्या, वो ट्रेसेस छोड़ गया, ट्रेसेस छोड़ के गया। एंड जो केस नंबर 2 था, जो पीक्यूआर था, वो आइडियल था। मतलब बंदा बहुत शार्प था, एक से एक चीज बारीकी से उसने ध्यान रखी एंड देन उसने काम किया। मतलब जैसे गया वैसे रिटर्न आया, ओके, बिना किसी सबूत छोड़े, यानी कि विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस, विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस उसने उसका काम कर दिया। आई हैव रिटन द वर्ड आइडियल, आइडियल। ये जो भी है ना रिवर्सिबल, ये आइडियल है। ये तभी मुमकिन है, अगर अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स में घुसता हूं, ये प्रोसेस तभी मुमकिन है जब हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में ली जाए। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ना टेम्परेचर का किसी चीज पे फर्क पड़े, थर्मली इक्विलिब्रियम, बराबर, ना किसी फोर्सेस का एक्स्ट्रा कोई अनबैलेंस्ड फोर्स आए, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। मतलब क्या, सोचिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर टेम्परेचर वाला थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड द लास्ट पार्ट केमिकली भी इक्विलिब्रियम। किसी भी सबूत को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इवन पुलिस वाले, अगर आप कोई भी स्टोरी वीडियो देखते हो यार, हमेशा पुलिस ही जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि जो भी चोर होता है यार, कुछ ना कुछ अपना सबूत छोड़ के ही जाता है। तो उनका क्या कहना होता है पुलिस वालों का, यार खूनी कितना भी चालाक हो यार, वो अपने सबूत छोड़ के ही जाता है। इसका मतलब क्या, उनका भी कहना है कि यार जिंदगी में जो भी प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम लोगों को नहीं मिल रहा था। इसके लिए तो इंजीनियर क्या बोला, क्वाजीस्टैटिक कर ले भाई, वो क्लोज टू इक्विलिब्रियम है, क्लोज टू इक्विलिब्रियम। इट्स नॉट इक्विलिब्रियम बट इट्स क्लोज टू इट। तो अगर पूरी जिंदगी बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं यार कि सब कुछ इरिवर्सिबल है, तो इरिवर्सिबल है ही नहीं, इसका मतलब ये प्रोसेस होती नहीं है, राइट? आइडियल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें कोई ट्रेसेस नहीं छोड़े जाते, इसमें ट्रेसेस मिलेंगे आपको। दैट इज द डिफरेंस। मतलब क्या, अभी मैं थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड बताता हूं। एक पिस्टन सिलेंडर है, राइट? इसको मैंने इधर से कुछ हीट कर दिया, इधर गैस मॉलिक्यूल्स से हीट होने की वजह से क्या हुआ, उसका प्रेशर बढ़ गया तो ये निकल गया आगे, राइट? इसको मैंने स्प्रिंग लटकाई थी इधर, लेकिन स्प्रिंग के फोर्स को भी इसको फेंक दिया इधर तक। जैसे मैं गैस डिश बंद किया, इधर से हीट बंद हो गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज जो है कूल हो गई तो इधर का प्रेशर कम हो गया एंड इधर का फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स आ गया, तो इसकी वजह से वापस से अपने ओरिजिनल जगह पे आ गया। तो अगर इसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है तो मैं बोलूंगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस है यार। बट मेरी बात मानो यार, ये जो पिस्टन है इसको टच है, यानी कि जब आगे पीछे जाएगा तो वो घिसेगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा, यानी कि लॉसेस होंगे, तो ट्रेसेस भी छूटेंगी। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इट्स इरिवर्सिबल। वैसे कौन सी भी, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप लो,
कि जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं है। हीट में एक प्रोसेस होता है कि अगर बाउंड्री में अगर ऐसा प्रोसेस है जहां पे देर इज नो हीट ट्रांसफर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, तो मैं इस प्रोसेस को बोलता हूं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लो तो मतलब सोचने के लिए एक्चुअल में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा अपने को कि बिना हीट बिना इसके कंप्रेशन करो या एक्सपांशन करो, बिना मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के, राइट। तो लेकिन स्टडी करने के लिए अपने को वो यूज करना है व्हाट इज एडियाबैटिक एंड ऑल, ये सब सीखेंगे अपन डेफिनेटली। या फिर अज्यूम करो कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे उसका बेस जो है स्प्रिंग का वो पकड़ के रखा है, ऊपर अब मेरी स्प्रिंग गई है, इसको मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया, छोड़ दिया, ये नीचे तक गया, बाद में छूटने के बाद वाइब्रेट हुआ, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आया, कोई भी ट्रेसेस नहीं है, आई कैन से दैट इट्स रिवर्सिबल। बट एक्चुअल में क्या होगा, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं होता कभी भी। भले आप स्प्रिंग लो करके देखो, कुछ ना कुछ फर्क आता है, माइनर फर्क, शायद आपको आपके आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन कुछ फर्क होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ट्रेसेस छोड़ जाता है। ओके, तो ये था मेरा पार्ट रिवर्सिबल का एंड इरिवर्सिबल का। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज जीरोथ लॉ। सो व्हाट डज इट स्टेट्स, एक बार टेक्स्ट बुक का जो भी है अपन डेफिनेशन देख लेते हैं एंड फिर लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। टेक्स्ट बुक बोलता है कि यार इफ टू बॉडीज, या फिर थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। उसका मीनिंग क्या है, सपोज ये दो बॉडी है ए और सी, ये दो बॉडीज है एंड ये बी जो है वो थर्ड बॉडी है। अगर ये दोनों बॉडीज बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका अगर टेम्परेचर T है तो इसका टेम्परेचर भी T होना चाहिए और इसका भी T होना चाहिए। इसका मतलब क्या, तीनों का टेम्परेचर सेम है। ऑल्सो AB is in thermal equilibrium, BC is in thermal equilibrium, then we can say A and C are also in thermal equilibrium with each other. अब ये दोनों तो कांटेक्ट में, AB, BC भी कांटेक्ट में। अगर मैं इस B को हटवा दूं, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, बट आई कैन से कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, राइट। तो ये बोलता है जीरोथ लॉ। अब सिर्फ वो बोलता है तो क्यों बोलता है, लेट अस फाइंड आउट। अपना थर्मोमीटर होता है, ये मेरी बॉडी है, थोड़ा बुखार वगैरह लग रहा है तो मैं चेक कैसे करूंगा, थर्मोमीटर से डेफिनेटली। बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, मुझे नहीं पता, मैं तो चेक करना है मुझे। अब होता यह है कि जो थर्मोमीटर में ना मर्क्यूरी होता है, अगर उसका हल्का भी टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना मर्क्यूरी का, तो वो फटाक से अपना वॉल्यूम चेंज कर देता है, यानी कि वो राइज हो जाता है, वो एक पतले से इसमें डाला जाता है, तो वहां पे वो उसका अगर वॉल्यूम बढ़ गया ना तो वो अपने को एक हाइट दिखाई देते हैं। ओके, एरिया तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका लेंथ बढ़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से कैलिब्रेशन किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट में, अपना थर्मोमीटर में, एंड अपने को एक रीडिंग मिलता है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मर्क्यूरी है वो हम डायरेक्टली बॉडी पे यूज नहीं कर सकते। जो मर्क्यूरी है कि यार चलो यार मर्क्यूरी का, अगर मर्क्यूरी को ऐसा लगा तो एक ट्यूब में मर्क्यूरी ले लेंगे, उसमें रीडिंग्स लगा देंगे, वो मर्क्यूरी अपने मुंह में रखेंगे, क्या होगा, मर जाओगे यार, यू विल डाई, बिकॉज मर्क्यूरी मतलब पॉइजन। सो डू नॉट ट्राई दिस एट होम डेफिनेटली। ऐसा कुछ करो मत कि बल्ब निकाल दिया, मर्क्यूरी अंदर है तो मुंह में डाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दिस इज पॉइजनस। इसके लिए साइंस क्या बोलता है, यार अभी मेरे को मर्क्यूरी से अच्छा मटेरियल तो मिल रहा नहीं है, या जो भी है केमिकल मिल रहा नहीं है कि उसको यूज करके मेरे को फटाक से समझ में आ जाए, कैलिब्रेशन इजीली आ जाए। तो उसने क्या किया यार, एक बल्ब यूज किया जो कि पॉइजनस नहीं है, उस बल्ब के अंदर मेरा मर्क्यूरी है। अब वो बल्ब जो है मैं बॉडी को लगा रहा हूँ। अब बल्ब अगर बॉडी को है, ठीक है, तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर और उसका बॉडी का टेम्परेचर मिक्स हो गया। अगर ये हाई टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो है, तो मेरा हीट ट्रांसफर होगा तब तक जब तक ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आते। एक बार ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो वो जो बल्ब है छोटा सा, उसका टेम्परेचर उतना होगा जितना मेरे बॉडी का टेम्परेचर है, या फिर इस बॉडी का टेम्परेचर है, जिसका भी है, राइट। अब उस बल्ब का जितना टेम्परेचर है वो उस मर्क्यूरी की कांटेक्ट में है। मर्क्यूरी अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकती,
इसीलिए हम लोग ने एक थर्ड पार्टी को बुला लिया है जिसका नाम है बल्ब, वो बल्ब, राइट। तो अब ये दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएंगे, आई से जितना मेरा बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही उस मर्क्यूरी का टेम्परेचर है। इसका मतलब जीरोथ लॉ जो है जो बोलता है कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे बॉडी के, अगर विद द थर्ड बॉडी, देन ऑल द थ्री आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर वो जो दो बॉडीज थे जो तीसरे के साथ था वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर उस कंसेप्ट का अपन इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को ये थर्मोमीटर वगैरह जो अभी उसका एप्लीकेशन है थर्मोमीटर जो है, तो हम लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द टेम्परेचर्स, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट कि जीरोथ लॉ क्या है क्या नहीं। तो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, जितना भी सीखा है आई हैव कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट। So do comment if you have any question. If you like it, just mention it. If you don't like it, tell me that how should I improve, how can I improve more. अगर आपको मेरा स्पीड अच्छा लग रहा है तो just tell me कि यार it's going well. अगर स्लो लगता है तो I will increase it. अगर फास्ट लगता है तो I will decrease it. मीन्स देखते हैं कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं. So thank you.